1000 से ज्यादा गांव पानी में कैद हो गए। पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका, पठानकोट और रूपनगर में बाढ़ की विनाश लीला दिखाई दी। पंजाब के अजनाला में जहां तक नजर गई वहां तक बस पानी ही पानी नजर आया। नतीजा ये हुआ कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। लोगों का ये कहना है कि प्रशासन की ओर से उतनी मदद नहीं मिली है, इसीलिए आम लोग देखिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कैसे खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है, दूध, ब्रेड, ये तमाम चीजें पहुंचाई जा रही है। बाढ़ की सबसे ज्यादा मार पंजाब के किसानों पर पड़ी। उनकी फसलें बर्बाद हो गईं, तो कई जगहों पर उनके कीमती जानवर पानी में बह गए और जो बच गए उनके सामने चारे की समस्या खड़ी हो गई। जैसे तैसे इन मवेशियों तक भी खाना पहुंचाया गया है। सबसे बुरी स्थिति यही है कि मवेशियों को सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिरोजपुर जिले में तो बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया कि लोगों को घर छोड़कर सड़कों पर डेरा डालना पड़ा। फिरोजपुर में भी 100 से ज्यादा गांव जो हैं इस बाढ़ की चपेट में हैं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 45,000 लोग जो हैं इस बाढ़ से प्रभावित हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर आपदा में मदद की मांग की। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में उफनती नदी में फंसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए फजान भट्ट नाम के आदमी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। फजान ने रस्सी और वहां रहने वाले कुछ लोगों की मदद से नदी में फंसे उस व्यक्ति को बाहर निकाला। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक घटना तब हुई जब वो व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ कुलगनी नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नदी में उफान आने की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली डूब गई। नदी में पानी का बहाव खतरनाक रूप से बढ़ गया, उसकी वजह से वो व्यक्ति नदी में फंस गए। नदी की लहरों में बहने से बचने के लिए वो एक पत्थर के ऊपर किसी तरह खड़े हो गए। नदी में किसी के फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत आसपास रहने वाले लोग नदी के किनारे जमा हो गए। इसके बाद नदी में फंसे उस व्यक्ति को बचाने के लिए लोगों ने बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन नदी के जिस हिस्से में वो फंसे थे वहां पहुंचना बेहद खतरनाक था, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कुलगनी नदी उफान पर थी, जिसमें उतरने का मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना था। उसी कुलगनी नदी के बीच में एक व्यक्ति फंसे नजर आए। उन्हें नदी में फंसा देख किनारे पर खड़े लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि जरा सी गलती की वजह से उनकी जान तक जा सकती थी। तभी फजान भट्ट रस्सी का एक सिरा पकड़कर नदी में उतर गए। रस्सी का दूसरा सिरा किनारे पर खड़े लोगों ने पकड़ लिया। फजान सधे हुए कदमों से नदी में आगे बढ़ते गए, लेकिन नदी में जिस जगह वो व्यक्ति फंसे थे वहां पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। इसीलिए फजान ने कोई जल्दबाजी नहीं की। थोड़ी देर में ही नदी की उफनती लहरों को पार करते हुए फजान उस व्यक्ति तक पहुंच गए। उन्होंने उसकी कमर में रस्सी बांध दी। इसके बाद वो दोनों नदी से निकलने में जुट गए, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से उनके कदम लड़खड़ाने लग गए। इस पर फजान ने उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद लिया। हालांकि चंद कदम आगे बढ़ने के बाद ही फजान ने उन्हें नीचे उतार दिया। इसके बाद दोनों एक बार फिर धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ने शुरू हुए। एक बार तो ऐसा लगा जैसे दोनों नदी की लहरों में समा जाएंगे। हालांकि किसी तरह दोनों रस्सी और किनारे पर खड़े लोगों की मदद से बाहर निकल आए। इधर जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश और हाईवे बहने की समस्या के बाद वहां की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सरकार से एक स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की। जम्मू कश्मीर में आई आफत के बाद वहां से गुजरने वाले कई नेशनल हाईवे बह गए। कई जगहों पर पहाड़ खिसकने की वजह से रास्ते बंद हो गए। जम्मू कश्मीर के कई इलाके तो ऐसे रहे जिनका बाकी राज्यों से संपर्क ही कट गया, क्योंकि वहां तक आने जाने का रास्ता बारिश और लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गया। इसी वजह से वहां ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर फलों की पैदावार होती है। यही फल बाकी राज्यों में बेचने के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन सड़कें बर्बाद हो जाने से जम्मू कश्मीर के फल ट्रकों पर ही लदे रह गए, क्योंकि उन ट्रकों को जिन रास्तों से होते हुए देश के बाकी राज्यों तक पहुंचना था वो रास्ते बारिश की भेंट चढ़ गए। जम्मू कश्मीर में जगह जगह हुई लैंडस्लाइड की घटनाओं के बाद कई नेशनल हाईवे तक बंद हो गए। लैंडस्लाइड हो रही है, भूस्खलन हो रहा है। मैं हाईवे पे हूँ और देखिए यहाँ बड़े बड़े पत्थर जो यहाँ पर गिरे हैं ये हाईवे पर मौजूद है। इसका असर ये हुआ कि फलों से लदे ट्रक जम्मू कश्मीर से निकल ही नहीं पाए। वहाँ फलों की पैदावार बहुत बड़े पैमाने पर होती है। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि अगर जल्द ही उन फलों को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने का रास्ता न ढूंढा गया तो वहां फल रखने की जगह तक नहीं बचेगी। इसी समस्या से निपटने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से एक स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की कि जो एक कार्गो ट्रेन स्पेशली चलनी चाहिए इसके लिए, ताकि फ्रूट जो है हमारा यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर चला जाए, दिल्ली तक चला जाए। महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जताई कि ट्रेन के जरिए जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाले फल देश के बाकी राज्यों तक पहुंच पाएंगे। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी चल सकेगी।
और इस सब के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में आई बाढ़ को लेकर बेतुका बयान दे दिया। एक टीवी चैनल से फोन पर बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कुदरत के इस कहर को खुदा की मेहरबानी और अल्लाह का इनाम बता दिया। और तो और उन्होंने पाकिस्तान की जनता से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के बजाय बाढ़ के पानी को घरों में स्टोर करने की नसीहत दे दी, क्योंकि पिछले कई दिन से पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत भयानक बाढ़ की चपेट में है। वहां गांव के गांव पानी में डूब गए, शहरों तक जाने वाले रास्तों पर आदमियों के डूबने तक पानी भर गया। इससे कई इलाकों का संपर्क शहरों से टूट गया, लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से रावी, चिनाब और सतलुज नदियां उफान पर आ गईं। और उसकी वजह से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में तांडव मच गया। भारी बारिश की वजह से पाकिस्तान में रावी, चिनाब और सतलुज नदियों का पानी तटबंधों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में गांव के गांव पानी में समा गए। सैकड़ों घरों और सड़कों का नामो निशान मिट गया। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ को लेकर एक बेतुका बयान दे दिया। उन्होंने एक टीवी चैनल से फोन पर बातचीत करते हुए कुदरत के इस कहर को खुदा की मेहरबानी और अल्लाह का इनाम बता दिया। और तो और उन्होंने पंजाब और सिंध प्रांत के लोगों से सरकार का विरोध करने के बजाय बाढ़ के पानी को घरों में स्टोर करने की नसीहत दे डाली। ये पानी जो है ये पानी इसको हमें एक ब्लेसिंग की जो है वो शक्ल देनी चाहिए स्टोर करके। मतलब अपने इस बयान से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ से परेशान पाकिस्तानियों के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में 20 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से बेहाल हैं। उनके सामने खाने पीने तक का संकट खड़ा हो चुका है।